आदरणीय शिक्षकों, माननीय अतिथियों एवं प्रिय मित्रों, आज मेरा विषय स्वतंत्रता सेनानी और मुसलमान। इस विषय पे बातचीत करने के लिए मैंने मुस्लिम समाज के दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें पहला नाम हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरा नाम हज़रत मौलाना हसरत मोहानी साहब का है। चुनांचे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन, आपका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे और इसके साथ ही साथ वो एक कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वो कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी रहे। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे और फिर 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें भी कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ साथ आपको भी 3 साल जेल में बिताने पड़े और आज़ादी के बाद वो भारत के उत्तर प्रदेश रामपुर ज़िले से 1952 में सांसद चुने गए और फिर वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीतियों का मार्गदर्शक किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए बेहतरीन संस्थानों की स्थापना की थी। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामिक तौर तरीके से हुई और घर पर या मस्जिदों में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया और वो उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेज़ी भाषाओं में महारत रखते थे, जिसका अंदाज़ा उनकी उन मशहूर किताबों से लगाया जा सकता है, जिसे आज भी बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र यानी फ़लसफ़ा, इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और फिर 1957 के संसदीय चुनाव में हरियाणा के गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए और आखिर में 1958 में उनका देहांत हुआ और फिर उनको दिल्ली जामा मस्जिद के सामने दफन कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता संग्राम में दूसरे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हज़रत मौलाना हसरत मोहानी, आपका जन्म 1 जनवरी 1875 में हुआ। आप एक इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, शायर, पत्रकार, इस्लामिक विद्वान, समाज सेवक और आज़ादी के सिपाही थे। आपका नाम सैयद फजलुल हसन और उपनाम हसरत था। आपका जन्म 1875 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव में हुआ। आपके पिता का नाम सैयद अजहर हुसैन था। आपने आरंभिक तालीम घर ही पर हासिल की और 1903 में अलीगढ़ से BA फाइनल किया। शुरू ही से आपको शायरी का बहुत शौक़ था, किंतु 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला पत्रिका उर्दू मुअल्ला जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी और फिर 1904 में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। फिर 1905 में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लिया और 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका में शहर में बरतानियों की पॉलिसी के नाम से एक लेख छापी, जो ब्रिटिश सरकार को बहुत खली और आपको गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। 1919 के खिलाफत आंदोलन में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर 1921 में उन्होंने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा। इस नारे को बाद में भगत सिंह ने मशहूर किया। हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। आप बाल गंगाधर तिलक
वह भीमराव अंबेडकर के करीबी दोस्तों में से थे। आप 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से संविधान सभा का सदस्य चुना गया। 1947 में भारत विभाजन का उन्होंने विरोध किया और अपने मुल्क हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। इस तरह से 13 मई 1951 को आपका निधन हो गया। फिर आप लखनऊ में मदफून कर दिए गए। जामिया आरिफिया मरकज़ इल्म व इरफान।